हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 6 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 6 में कहा जा रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे O बिंदु A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। देखिएगा साथियों, सबसे पहले तो आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में आपको दिया क्या है और पूछा क्या है। तो ध्यान से देखो, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है ये जो आपके O बिंदु है ये समकोण के सामने वाली भुजा, ये आपके समकोण हो जाएगा। इसके सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु है। आई बात समझ, मध्य बिंदु है बीच का बिंदु है। तथा आपको पूछा गया है O से आपके यहाँ पे A की दूरी, B की दूरी और C की दूरी बराबर क्यों है, ये आपको बताना है और कैसे है ये भी आपको यहाँ पे बताना है। और नीचे एक लाइन लिखी गई है, बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई। ये आपको परीक्षा में खींचकर नहीं दी जाएगी, आपको अपने आप पर अपने विवेक से लाइनों को खींचना है। तो ध्यान से देखो, आपको पता चल गया ये आपके O क्या है, मध्य बिंदु है। तो आपको यहाँ पे पता चले ये तो क्या बन जाएगा, विकर्ण बन जाएगा, ये भी विकर्ण बन जाएगा। अब आपको ये बात याद होनी चाहिए कि आयत के दोनों ही विकर्ण बराबर होते हैं और उसके साथ साथ में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। उसी से आपको पता चलेगा कि O से A बिंदु, B बिंदु तथा C बिंदु आपके क्या है, समान दूरी पर स्थित है। यही बात आपको यहाँ पे लिखनी है। सिर्फ आपको दो ही बातें पता चलनी चाहिए कि आयत के दोनों ही विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं और उसके साथ साथ में दोनों आपके विकर्णों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये दो विशेषता यदि आपको पता है तो आप इस सिंपल तरीके से इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। तो आइएगा बिल्कुल सरल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहां पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको कॉपी में प्रश्न को सोल्व करने के लिए यहाँ पे जो डायग्राम दिए गए, इस डायग्राम को अपनी कॉपी में आपको स्केल और पेंसिल की सहायता से बना देना है। यहाँ पे मैं पेन की सहायता से बना रहा हूँ, आपको स्केल और पेंसिल की सहायता से डायग्राम बनाना है। आई बात समझ में, यहाँ पे मैं रफली बना रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिए गए, तो इस प्रकार से मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। उसके बाद में ये डॉटेड के माध्यम से यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे विकर्ण दिया गया। अब इस विकर्ण को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस प्रकार से आगे बढ़ूंगा कि इस विकर्ण की यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पे बिंदु D अंकित करूंगा, D को यहाँ पे C और आपके A से मिला दूंगा, तो यहाँ पे A, B और ये C। इस प्रकार से आपको एक आयत प्राप्त हो जाएगा। यही बात आपको अब यहाँ पे रचना के रूप में लिखनी है। आपको क्या लिखना है, BO, यहाँ पे O है, BO को इस प्रकार से आगे बढ़ाया, BO और OD की लंबाई बराबर है तथा D को A तथा C से मिला है। यही बात यहाँ पे आपको लिखनी है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BO को D तक इस प्रकार आगे बढ़ाया कि BO बराबर हो जाएगा आपके OD, ये OD हो जाएगा। आई बात समझ में, BO बराबर हो जाएगा OD, क्योंकि हमने इसी प्रकार से आपके BO को आगे बढ़ाया कि BO बराबर क्या हो जाए, OD हो जाए। आई बात समझ में। और उसके बाद में आपने क्या किया, D को A तथा C से मिला है, तो यही बात आपको यहाँ पे लिखेंगे। अब D को A तथा C से मिलाया तो ABCD एक आयत प्राप्त हुआ। आई बात समझ में। यदि आपने यहाँ पे D को A तथा C से मिलाया तो इस प्रकार से आपको ABCD एक आयत प्राप्त हो चुका है। अब आयत प्राप्त हो चुका है तो आपको आयत की एक विशेषता होती है, आयत के विकर्ण की दोनों की लंबाई, दोनों जो विकर्ण है दोनों विकर्णों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यही बात आपको लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर हो जाएगा आपके BD, क्योंकि दोनों ही विकर्ण की लंबाई आयत में क्या होती है, बराबर होती है। यही बात आपको यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर हो जाएगा आपके BD। अब ये दोनों बराबर क्यों है, इसका कारण भी आपको साथ में लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयत के कोष्ठक के अंदर लिखना है, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। आई बात समझ में, इसलिए हमने लिखा AC बराबर आपके हो जाएगा BD। ये दोनों ही विकर्ण क्या होते हैं, लंबाई में आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अब ध्यान से देखो, आयत की पहली विशेषता लिख दी कि आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। यही बात आपको यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे AO बराबर हो जाएगा AC। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे AO बराबर OC हो जाएगा, क्योंकि AO और ये आपके OC दोनों ही विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित
समद्विभाजित कर रहे हैं, ये आपके मध्य बिंदु हो जाएगा। यहाँ पे AO की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो आपके OC भी लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसी प्रकार से BO की जितनी लंबाई होगी उतनी ही OD की लंबाई होगी, क्योंकि एक दूसरे को विकर्ण क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AO बराबर OC, AO बराबर आपके OC हो जाएगा, क्यों है, और उसके साथ साथ में आपके दूसरे विकर्ण में भी देखोगे BO बराबर OD हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे BO बराबर आपके OD हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर क्यों है, इसका भी आपको कारण साथ में लिखना जरूरी होता है परीक्षा में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए आपके ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। AO बराबर OC हो जाएगा, BO बराबर OD हो जाएगा। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखो साथियों, यहाँ पे आपको OA की लंबाई, OC की लंबाई ये भी बराबर है, और BO की लंबाई और OD की लंबाई बराबर। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी आपके 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है OA बराबर हो जाएगा आपके BO और आपके OC, ये तीनों ही बराबर हो जाएंगे, क्योंकि लंबाई सबकी क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम यही बात यहाँ पे लिखेंगे, OA बराबर हो जाएगा OB बराबर हो जाएगा आपके OC। आई बात समझ में, ये बात हमने लिख दी है। अब ये यदि बराबर है तो आपको पता है यहाँ पे जो आपके O है, O से आपके O बिंदु से A की दूरी, O बिंदु से B की दूरी, O बिंदु से C की दूरी भी आपकी क्या होगी, बराबर होगी। यही बात आपको यहाँ पे परीक्षा में, सॉरी यहाँ प्रश्न में पूछी गई थी, वही बात आपको यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः O बिंदु से A, B तथा C समान दूरी पर स्थित है, समान यानी बराबर दूरी पर स्थित है, ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, और इन सभी प्रश्नों की PDF यदि आपको चाहिए तो आपको गूगल पे जाना है, वहां पे लिखना मोस्ट एग्जाम लिखने के बाद में वहां पर लिखा होगा कक्षा 8 गणित नोट्स, उसके सामने क्लिक है, उसके ऊपर क्लिक करके इन सभी प्रश्नों की PDF को डाउनलोड करके आप अपनी कॉपी में प्रश्नों को देखकर आप कॉपी में लिख सकते हो। आई बात समझ में। और इसी के साथ में आपकी ये प्रश्नावली भी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। अब हम मिलेंगे अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।